जिंदा और बेदार मुआशरा अहकाम इलाही और सुन्नत नबवी की इस खिलाफ वर्जी को हरगिज बर्दाश्त ना करता। यानी अगर सैयदना सिद्दीक अकबर बाग दे भी देते फदक तो सारा मुआशरा खड़ा हो जाता उनके खिलाफ। वो मुआशरा हरगिज ये फैसला बर्दाश्त। अब ये लिखा है, अगर कोई हरफ ना लिखा और मैंने पढ़ा तो मैं मुजरिम हूं। और ये एक नहीं, इन सारे आस्थानों के बड़ों के मैं दिखा सकता हूं। सिर्फ आज यारियां निभा रहे हैं और ये नहीं देख रहे कि कितनी बड़ी जात पे हो रहा है सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला। और इधर सईदा पाक की तो शान है, ना कबीरा गुना, ना सगीरा गुना, ना सुकम, ना ऐब, ना फिसलन, बल्कि खता इज्तिहादी। समझा था कि है, हदीस पर पता चला नहीं है, बस बात खत्म। और उसी वक्त मांगते ही हदीस आई तो पीरियड खत्म। मेरी वो दोनों तकरीरें सुनकर अगर फिर भी किसी को बदहजमी हो, हम फिर भी तैयार हैं उसके हाजमे के लिए। और साथ मुनव्वर शाह साहब ने दुल्लावाला शरीफ, उन्होंने एक क्लिप दिया था मार्च में, चूंकि मार्च है मैं उसी क्लिप का हवाला देकर बात खत्म करता हूं। उन्होंने क्लिप दिया था मुझे और इंटरनेशनल लाआन को आमने सामने बिठाने का। लाआन शाह, ये उन्होंने कहा था 6 मार्च से पहले 2021, 6 मार्च से पहले अशरफ आसफ जलाली और वो दूसरी शख्सियत ये एक जगह इकट्ठे होने के लिए अपना अपना क्लिप दें, तब ये फैसला होगा। और ये उनकी सूबाई तंजीम का पंजाब के सदर है, उनके साथी हैं। उन्होंने सब ने मिलकर कहा कि अशरफ आसफ जलाली को कहीं इनके साथ बिठाया जाए। अभी 6 मार्च का दिन नहीं आया था, मैंने 5 मार्च को क्लिप दे दिया था और मैंने दाता साहब आने का ऐलान कर दिया था और अगली शख्सियत अगली फ्लाइट से बैरून मुल्क रवाना था। लिहाजा ये रिकॉर्ड भी जेहन में रखें। और हम फिर 24 घंटे तैयार। कोई करवाया तो सही बात हो, लाइव चैनलों पे चले। वैसे आज तो मुश्किल भी नहीं रहा, अपने अपने घर बैठ के अगर उनके पास कोई है तो दलाइल दें, मैं अपने मरकज से जवाब दूंगा। कोई दलील तो लाएं। कोई दलील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई दलील नहीं, सिर्फ यू टर्न है। ये देखो, ये किताब है, इसका नाम है ज़र्ब हैदरी, पीर गुलाम रसूल कासमी साहब ने लिखी। कभी ये बड़े सरगर्म होते थे, आजकल जरा कोई ठंडे हैं। हम इनके साथ खड़े हो गए जब तहरुल कादरी ने कहा कि खलीफा बिला फसल सैयदना सिद्दीक अकबर वो सिर्फ जाहिरी है, रूहानी नहीं है। रूहानी मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये उसने जब किस्म बनाई 2 रवाफिज के कहने पर, इन्होंने किताब लिखी, हम इनके साथ खड़े हो गए। इस किताब में तकरीज मेरी भी है और वो इंटरनेशनल लाआन की भी है। उस तकरीज में सफ़ा नंबर 19 पर तहरुल कादरी को उन्होंने इस दौर का अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल करार दिया, मुनाफिक आज़म तहरुल कादरी को। तफजीलिया में एक बदबख्त ऐसा भी है जो एक ही वक्त में वलायत अली की सवाई तारीफात व तौज़ीहात और खिलाफत की सियासी और रूहानी तकसीम का परचम उठाए हुए है, और दूसरी तरफ वहाबिया खवारिज की न सिर्फ इक्तिदा के जवाज का कायल और इस पर मुसिर है, बल्कि अमलन उसके इजहार पर भी शर्म महसूस नहीं करता। और तीसरी तरफ अहले सुन्नत की वो तमाम रसूम जिन्हें वहाबिया खवारिज शिर्क व कुफ्र कहते नहीं थकते, उनकी भी बड़े चाव के साथ इंजामदही से नहीं चूकता। ऐसे मुतजाद अफकार और नजरियात और अमाल को एक शख्स जब एलानिया तहरीर और तकरीर में पेश कर रहा हो तो आखिर को ये लिखने में कोई मुश्किल नहीं कि असरे हाजिर में यही शख्स इब्ने उबई ईवाड का अव्वलीन मुस्तहिक है। इसका क्लिप भी है इससे मिलता जुलता।
तो हम कहते हैं आज वो शेखुल इस्लाम कैसे बना। आज कराची की रहमानिया मस्जिद में जाके तुमने अपना थूका हुआ क्यों चाटा? आज उसके चेलों के साथ तुम्हारे दामाद की इकट्ठी दावतें क्यों हो रही हैं? दीन है और तुम्हें हर बात का जवाब देना पड़ेगा। वो फितना हवेलियां, ये उसकी किताब है मकामी उस सुन्निया। उसने फतावा रिजविया का रद्द किया, उसने हुसामुल हरमैन का रद्द किया। खुद उसके बारे में इसी लान शाह ने अपनी किताब अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में लिखा कि रफ़ज़िया जहन्नमी है। आज उसकी कब्र पे फातिहा खानी जाके उससे दुआएं मुरादें मांगी। ये यू टर्न क्यों है? आज सिंध के कुछ पीरों को जाके कह रहा है कि मैंने तो सैयदा के बारे में कहा तो मेरे खिलाफ हो गए। नहीं, यहां तो मसला ही कोई नहीं था। तुमने सिहाबा को पागल कहा माअज़ल्लाह, ये तब फतावा बरेली तुम पे लगा। तुमने इतने यू टर्न लिए, हमें जवाब चाहिए। फतवे तो बरेली वाले लगा चुके हैं और ये एक एक बात, ये मकामी उस सुन्निया में फातिमा तो बिदातुम मिन्नी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इसका जो मतलब राफ़ज़ी बयान करते हैं वो महमूद शाह ने बयान किया, और जो महमूद शाह ने बयान किया आज वो यही लहान शाह बयान कर रहा है और कहते मैंने तो किया कुछ नहीं। हर बात का जवाब देना पड़ेगा और सैकड़ों हैं। इस वास्ते मैं छेड़ता नहीं लेकिन कर्ज छोड़ता नहीं। और अफसोस है मुझे निगी चादर तान के सेंगे, निगी चादर, ओ बोलो पंजाबी तो समझो, निगी चादर, निगी चादर, निगी चादर, निगी चादर, निगी चादर और मालिक चोर सिंजान के सेंगे। वो शहर ने पहचान लिखा था साड़ी फालिए दी पंजाबी है, असी सिंजान आने। ये हुण जेड़ा जेड़ा सुता है समझ लवे। इन्ह बड़िया एजेंसियां भाइयां ने इसने हमें ये भी कहा, हमें ये भी कहा, हमें ये भी कहा। दो रिपोर्टा क्या कहा, मैंने जो कहा मैंने बरहक कहा। रकीबों ने रिपोर्ट लिखवाई है जा जा के थाने में कि जलाली नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। निगी चादर तान के सेंगे, मालिक चोर सिंझान के सेंगे, लुटन वालियां रज के लुटिया, जागन वाले जान के सेंगे। ये किसे लिखिया सी, मैं की लिखिया? आए दुश्मन ताड़ के सेंगे, आए दुश्मन हुण ते बोलो, आए दुश्मन, आए दुश्मन, ए ला तालुकी वाले भी सारे आए दुश्मन ताड़ के सेंगे, चोरां नूं घर वाड़ के सेंगे। इसके पीछे बहुत कुछ है। आए दुश्मन ताड़ के सेंगे, चोरां नूं घर वाड़ के सेंगे, बिलियां आके अन्नी पाई, खालिस दुध नूं काड़ के सेंगे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक या रसूल। मेरा सीना फटता है। आए दुश्मन ताड़ के सेंगे, चोरां नूं घर वाड़ के सेंगे, बिलियां आके अन्नी पाई। ऐसी तैसी बिलियां दी, बिलियां आके अन्नी पाई, खालिस दुध नू काड़ के सेंगे। दुध तो खालिस था, मसलक। वक़्त खलोण दे बिल्कुल बह गए, वक़्त खलोण दे, वक़्त खलोण दे बाहर की चांदे आपे ढह गए। जो खुद खड़ा वही बोझ उठा सकता है। वक़्त खलोण दे बिल्कुल बह गए, ओ बाहर की चांदे आपे ढह गए। होरां नूं जो पकड़ बचांदे, वक़्त बुढ़ापे लैणों लै गए। हाय अफसोस, वक़्त खलोण दे बिल्कुल बह गए। ओ सिंधे पीरो तुसी भी सुनो, जलाली बिला वजह नहीं रो रहा, वक़्त खलोण दे बिल्कुल बह गए। हर पीर दे मुरीद गलतियां नहीं कर सकते, अपने पीरां दे पुत्रां दियां। ये हाफिजुल हदीस दा फैज़ है।
जदों एक एक करके विक के सामने मेरे आ रहे हैं, बंदे आख्या होने के सामने भिखी वाले का पता लगता है जलाली बोलता है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना, मैंने फिर भी वह जवाब दिता जिहड़े दूजा ने दिता सी। वक़्त खलोण दे बिल्कुल पै गए, बाहर की चांदे आपे ढह गए, होरां नूं जो पकड़ बचांदे वक़्त बुढ़ापे लैणों लै गए। असी निमाणे हक ते अड़ गए, असी शाने नहीं, असी निमाणे, असी निमाणे, असी निमाणे हक ते अड़ गए। सैयद नासे भावे पड़ गए, असी निमाणे हक ते अड़ गए। सैयद भावे नासे पड़ गए। मसलक ने जब मंगी खिदमत सब कुछ छड़ के जेल न बढ़ गए। अब किबला मियाँ साहब को दावत खिताब देता हूँ। लंगर भी तकसीम होना है और नमाज भी इंशाअल्लाह अदा करनी है। बर सगीर की अजीम रूहानी दरगाह के सज्जादा नशीन हज़रत मियाँ सगीर अहमद कोटलवी साहब सदारती खिताब इरशाद फरमाते हैं, नज़्म ज़ब्त का ख्याल रखें, बैठे रहना है और प्रोग्राम इंशाअल्लाह ख़त्म शरीफ के दौरान जो है वो लंगर तकसीम कर दिया जाएगा और यहीं बैठ के सब